अगर हमें किचन में देखिए छोटी छोटी टिप्स मिल जाए जिनसे हमारा काम आसान हो जाए, तो हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और हमें समय की बचत भी होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए ऐसी ही वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहली टिप मेरी देखिए इस तरह से नींबू को लेकर है। कभी कभी क्या होता है, हमें नींबू की बहुत कम ज़रूरत होती है, 1-2 बूंद ही हमें किसी चीज़ में डालना पड़ता है। तो आप क्या करें, इस तरह से नींबू को पहले नीचे थोड़ा सा रब कर लीजिए। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और नींबू का रस आसानी से निकल आएगा। तो देखिए इस तरह से कर लिया है मैंने। अब लेंगे हम एक टूथपिक को इसके अंदर डालिए। इस तरह से देखिए टूथपिक से छेद बना लेना इसके अंदर और इस तरह से बस 1-2 बार करके इसको निकाल लेना है। इससे आसानी से हमारा जो जूस है वो निकल आएगा। जैसे हमें कभी कभी 2-4 बूंद की ज़रूरत होती है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना काटना पड़ेगा, तो ये सूखेगा भी नहीं। तो इस तरह से नींबू हमें लंबे समय तक भी रखा रहेगा। फिर आप इसका जब मर्जी यूज कीजिए। तो देखिए 2-3 बूंद आसानी से इसमें नींबू का रस निकल आया। तो आप भी इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास नमक पड़ा हुआ था जिसको मैं कभी कभी यूज करती हूँ रोस्ट करने के लिए। किसी चीज़ को मुझे गर्म करना होता है तो इसमें देखिए ये कटर है। कटर काफ़ी काम नहीं कर रहा था, ये पिज़्ज़ा कटर। तो इस नमक के अंदर इस तरह से इसको घुमा दीजिए। अगर ऐसा नमक नहीं है आपके पास तो जो डेली यूज नमक कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर हमारा एकदम से शार्प हो जाएगा और अच्छे से पिज़्ज़ा को भी कट करने लगेगा। पराठे वगैरह कट करते हैं तो ये अच्छे से तेज़ धार हो जाएगी इसकी। फिर आप इसका यूज कीजिए। जब भी हम देखिए इस तरह से मूंगफली सेकते हैं तो किस तरह से सेकनी चाहिए। मूंगफली को मैंने एक पैन में ले लिया है। तो आपको हमेशा मूंगफली धीमी गैस पर ही सेकें। इनको चलाते हुए सेक लीजिए धीमी गैस पर। अगर धीमी गैस पर सेकेंगे तो ये अच्छे से क्रंची होगी। अगर हाई फ्लेम पर हम इनको सेकते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट रह जाती है और ऊपर से ये सिक जाती है। तो इस तरह से मूंगफली को सेकना है। सेकने के बाद हम इसको नीचे रख लेंगे गैस से और इसको ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद जब इस तरह से ठंडा हो जाए तो एक पोटली बना लीजिए इस तरह से कपड़े के अंदर डालकर। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से रगड़िए तो सारे छिलके इसके निकल आएंगे। तो देखिए छिलके सारे अलग हो गए हैं। अब आप इस तरह की जाली जिससे हम पूड़ियाँ निकालते हैं तेल से, वही मैंने ली है जाली। उसी के अंदर देखिए इस तरह से इनको छान दीजिए। तो सारे छिलके अलग हो जाएंगे और हमारा किचन भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो देखिए कितने आसानी से छिलके भी अलग हो गए हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अच्छे से हमारी मूंगफली के छिलके भी निकल गए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, फ्रिज में हम बहुत सारी सब्जियां ला कर रखते हैं, फ्रूट भी ला कर रखते हैं और ये थोड़े से दिन में सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इनको फ्रेश कैसे करें दोबारा से। तो इस तरह से किसी भी बाउल में अगर सब्जी कर रहे हैं सब्जी ले सकते हैं, या फिर फ्रूट है तो फ्रूट भी ले सकते हैं। बाउल के अंदर इस तरह से डाल लीजिए। मैं टमाटर लिए हैं मैंने, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने के बाद थोड़ी सी बर्फ़ डाल लीजिए। अगर बर्फ़ नहीं है तो ठंडा पानी भी चलेगा। इस तरह से डाल के 10 मिनट रखिए और एकदम से हमारी जो भी सब्जी फ्रूट है वो एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे जैसे हम ताज़े लाते हैं। जब भी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, फ्रिज में हम नींबू रख कर भूल जाते हैं तो होता क्या है, इनका छिलका बहुत हार्ड हो जाता है। अगर इस तरह से हार्ड हो गया है नींबू का छिलका तो उसको दोबारा से कैसे सॉफ्ट करें। तो इस तरह से एक छोटे सी कटोरी के अंदर इनको डाल लीजिए और इनके ऊपर गुनगुना पानी डाल दीजिए। तो इनको डुबो देना है और 10-15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। कितना भी सूखा हुआ नींबू होगा एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों नींबू को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब इसका यूज करेंगे तो रस भी अच्छे से निकलेगा और जो हार्ड हो रहा है वो हार्डनेस भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अच्छे से आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर फ्रेंड टिप्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। इस तरह के कप तो देखिए सभी के घर में यूज होते हैं। होता क्या है, हम चाय पीकर इसको इस तरह से ही छोड़ देते हैं और इस पर चाय के निशान बन जाते हैं अंदर से। ये देखिए इस तरह से ब्लैक ब्लैक से निशान बन जाते हैं। तो इनको छुड़ाने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा मीठा सोडा लीजिए और यूज किया हुआ नींबू का छिलका ले लीजिए। अगर यूज किया हुआ नहीं है तो नींबू भी ले सकते हैं। थोड़ा सा रस इसका निचोड़ लीजिए कप के अंदर। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से रगड़िए तो इसमें अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी और जो दाग वगैरह होंगे ना चाय के वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा ही टाइम लगता है। जिस भी कप वगैरह या क्रोकरी वगैरह में इस तरह के दाग लगे हैं उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने साफ़ कर लिया। अब मैं आपको धुल के दिखाऊंगी। ये काम करने के बाद देखिए सिंपल पानी से धुल दीजिए तो कितने अच्छे से इसमें शाइनिंग आ गई है। तो आप भी ये कप में ज़रूर करके देखिएगा, जो भी चाय के दाग वगैरह वो सारे साफ़ हो जाएंगे। यह टिप्स उनके लिए हैं जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है उनके पास।
तो देखिए फोक वगैरह तो सभी रखते हैं, तो फोक को ले लीजिए, इस तरह से मैंने ले लिया है और इनके ऊपर एक रबड़ बैंड लगा लीजिए। इस तरह से करने के बाद दोनों जो फोक है एक साइड ही रखने हैं, दोनों एक ही शेप में रखने हैं। इस तरह से रबड़ बैंड लगा लीजिए। लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। बनने के बाद आप इसे चिमटे की तरह यूज कर सकते हैं या सर्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ भी चीज़ सर्व भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, केक वगैरह भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे केक वगैरह तो कट करते ही रहते हैं। तो आप इस तरह से चिमटे को तैयार कर लीजिए, तो इससे आप रोटी भी सेक सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। घर में देखिए माचिस तो डेली ही यूज होती है। जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर गीले हाथ लग जाते हैं। तो गीले हाथ लग जाते तो ये जल्दी से जलती नहीं है। तो देखिए गरम कुकर था तो इसके ऊपर इस तरह से उलट पुलट करके सेक लीजिए। तो माचिस में जो मॉइस्चर होगा वो सब सूख जाएगा और फिर माचिस हमारी आसानी से जलने लगेगी। तो इस तरह से आप रख के भी छोड़ सकते हैं कुकर के ऊपर, गरम कुकर के ऊपर रख दीजिए, फिर आप इसका यूज़ कीजिए। तो बहुत बढ़िया से इसका यूज होगा। सभी घर में देखिए इस तरह से हैंड ब्लेंडर का यूज़ होता है। करते क्या है, हम जब भी इसको यूज़ करते हैं इस तरह से इसको छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर मक्खी मच्छर या कोई डस्ट वगैरह ज़रूर आती है। तो आप इसको किस तरह रखें जिससे ये एकदम फ्रेश रहे और जम्स फ्री भी रहे। तो देखिए धुलने के बाद आप क्या करें, इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद कोई भी घर से अपने सॉक्स ले लीजिए, जो भी कोई कभी कभी होता है ना, कोई सॉक्स एक होता है तो वो ले लीजिए, या फिर आप कोई पुराना धुल के सॉक्स ले लीजिए। तो इस तरह से देखिए इसको पहनाकर कहीं भी रख दीजिए, तो हमारा हैंड ब्लेंडर जो है बिल्कुल भी डस्ट नहीं लगेगी और एकदम से फ्रेश मक्खी मच्छर से भी बचा रहेगा। फिर आप इसका जब भी यूज़ करना चाहे तो इस सॉक्स को निकालिए और यूज़ कर लीजिए। तो बार बार इसको मांजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें साफ़ करके ही यूज़ करना पड़ता है। तो सॉक्स लगा के रखेंगे तो ये साफ़ भी रहेगा और इस पर गंदगी भी नहीं जमेगी। तो देखिए ये सॉक्स पूरा ही इसके ऊपर आ गया है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। जिस भी बर्नी में हम नमक रखते हैं तो होता क्या है, कुछ दिन बाद नमक में हमारे मॉइस्चर हो जाता है और गांठें सी पड़ने लगती है। इस तरह से ना नमक हो, क्योंकि फिर क्या होता है गांठें होती है तो नमक हमें आइडिया नहीं होता है कितना नमक हमें डालना है। तो आप क्या करें, इस तरह से फॉइल में थोड़े से चावल ले लीजिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए और नमक के अंदर इसको रख दीजिए। तो नमक के अंदर ये रखे रहेंगे तो जो भी मॉइस्चर होगा वो सब सोख लेंगे और जो नमक है, नमक के अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। तो जो मॉइस्चर बनेगा वो चावल सोख लेंगे, तो हमारा नमक एकदम बढ़िया से फ्रेश खिला खिला रखा रहेगा। तो इस तरह से आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। डेली यूज़ होने वाली टिप्स है ये, क्योंकि नमक तो हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं। तो जब भी देखिए हमारा मन होता है ना कुछ इस तरह का चिप्स पापड़ वगैरह खाने का, तो हम ऑयल के वजह से नहीं खाते। तो हम क्या करेंगे, आज हम इन्हें ऑयल फ्री, बिल्कुल ऑयल नहीं डालेंगे और इस तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने ये वही नमक लिया है जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ, वही मैंने नमक कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। और जब नमक तेज़ गर्म हो जाए तो इन चिप्स को, कुरकुरे, जितने भी आपके पास तलने वाली चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिए। और इस तरह से देखिए गैस को धीमा रखना है और इसको उलट पुलट करके सेक लीजिए। बहुत अच्छे से बिना तेल के सिक जाते हैं। इसमें आप पापड़ भी कर सकते हैं, ये जो चिप्स आती है ये भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ और इसी तरह से बिना तेल के मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो देखिए अच्छे से फूलने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो नमक था वो बहुत गर्म था। तो देखिए सभी चिप्स अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो सभी चिप्स पापड़ को आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। एक नमक को यूज़ कीजिए और इसको बार बार छान करके रख लीजिए, तो बार बार नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए चिप्स पापड़ सब रेडी हैं। इस तरह से आप भी खा सकते हैं, तेल भी अंदर नहीं जाएगा और पापड़ का स्वाद भी हम ले पाएंगे। तो इस तरह ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस टिप्स को। जब भी आप यूज़ करें तो इस तरह से एक नमक बना लीजिए अलग, उसको छान के रखते रहिए और उसी में इनको तलते रहिए। तो कैसी लगी ये टिप्स भी कमेंट करके बताइएगा। अक्सर क्या होता है, इस तरह के डब्बे हम जो फेंक देते हैं यूज़ करके, तो ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो इसका मैंने किस तरह से यूज़ किया। तो आज हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं ये मैं बताने वाली हूँ। तो एक चाकू लेंगे, चाकू को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। कोई भी बेकार पड़ा हुआ चाकू ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। तो देखिए मैंने गर्म कर लिया। अब इसको मैं इस तरह से यू शेप में कट कर लूँगी। तो मैंने इसको यू शेप दिया है जिससे ये आगे से खुल जाए। तो देखिए चाकू की हेल्प से मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से जो कॉटन होती है हमारी इधर पड़ी रहती है और ये गंदी हो जाती है, तो इसमें रख लीजिए और ऊपर से जब भी आपको पूजा वगैरह में ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी निकालिए और इसको देखिए बंद कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से हमारी जो कॉटन है वो एकदम रखी रहेगी, गंदी भी नहीं होगी। तो ये भी टिप्स आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो देखिए
जब भी हम केले लाते हैं तो इस तरह के गुच्छे में आते हैं केले, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके फॉइल में लपेट के इनको रख सकते हैं अगर इन्हें फ्रेश रखना है। लेकिन अगर गुच्छे में आते हैं ना केले, तो इनको किस तरह से रखें जिससे ये सही रखे रहें। तो देखिए मैं इस टिप्स को काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो एक बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और जो इसकी रूट बनी हुई है, जो ये जड़ बनी हुई है, इसको पानी के अंदर डाल दीजिए। बस यही पानी के अंदर जानी चाहिए, तो केले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं, इनका जो छिलका ख़राब हो जाता है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से रखना है, केले को बिल्कुल नहीं डुबोना है, जो इसकी रूट है वही पानी के अंदर जानी चाहिए। तो इस तरह से रखिए और केले को हमेशा फ्रेश रखिए, तो केला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप इसका फिर यूज कीजिए। इस तरह के देखिए ताले हमारे पास रखे रहते हैं और ये पड़े हुए क्या होता है, जाम हो जाते हैं। तो ये जाम ना हो इसके लिए क्या करें, और ये जाम हो गए हैं तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सी टिप्स दूंगी। तो देखिए इससे चाबी से लग नहीं रहा था, तो इसके अंदर कभी भी सरसों का तेल नहीं डाले। तो सरसों के तेल से क्या होता है, वो जम जाता है और फिर ताला ये ख़राब हो जाता है और चाबी भी लगनी मुश्किल हो जाती है। तो आप इसको 10-15 दिन में इस तरह से मशीन का तेल डालेंगे तो ताला अच्छे से काम करेगा और ये तेल जमता भी नहीं है। अगर तेल जम गया है ताले के अंदर सरसों का तेल, तो आप क्या करें, चाबी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म होने से क्या होगा, जब हम ताले के अंदर डालेंगे तो वो तेल भी पिघल जाएगा और ताला आराम से काम करेगा। इस तरह से मैंने देखे चाबी को गर्म कर लिया है गैस के ऊपर, थोड़ा सा ताले को भी कर लीजिए। जहाँ पर इसका होल बना हुआ है वहाँ से इसको सेक लीजिए। सेकने के बाद इसमें चाबी लगाएंगे तो ताला हमारे अच्छे से काम करेगा और जो जाम हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। तो देखिए चाबी आसानी से ताले के अंदर लग रही है। अगर आपका ताला इस तरह से जाम हो जाए तो ये ज़रूर काम करके देखेगा। और सरसों का तेल कभी भी नहीं डाले ताले के अंदर, तो वो चिपक जाता है और फिर हमारा ताला ख़राब हो जाता है। अगर बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है तो आप क्या करें, नारियल का तेल लीजिए और इस तरह से नारियल का तेल कोई भी ले लेना है। नारियल का तेल लिया है मैंने और इसी के साथ ही विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है। विटामिन ई का कैप्सूल लीजिए, जितना तेल आपको बालों में लगाना है उतना ले लीजिए और एक विटामिन ई का कैप्सूल डालिए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालिए, अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो भी डाल सकते हैं। और इनको मिक्स करके 2-3 दिन आप बालों में लगाइए, फिर देखिए आपके बाल एकदम ड्राइनेस दूर हो जाएगी और जो टूट रहे होंगे वो भी सही हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा सा तेल बन के तैयार हो जाता है और इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। रात में लगा के सोइए और सुबह से मॉर्निंग में गुनगुने पानी से धुल दीजिए। गर्मियाँ हैं तो आप इसको नॉर्मल पानी में भी धुल सकते हैं। जब भी देखिए हम इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डब्बे के अंदर रखते हैं तो कुछ दिन बाद ही क्या होता है, बच्चे इन पे हाथ लगाते हैं और ये सीलन पकड़ लेते और ये बहुत ही बेकार हो जाते हैं। तो आप इनको फ्रेश कैसे रखें, तो क्या करें, जिस भी डिब्बे में आप रख रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए कंटेनर, और इसी के अंदर कुछ तीली लीजिए, वो डाल दीजिए। जो तीली की जो लकड़ियाँ होती है वो सारा मॉइस्चर सोख लेती है और जो हमारे ये सीलन पकड़ते हैं वो सीलन नहीं पकड़ेंगे। तो इनको आप लंबे समय तक इस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। तो बस इसको टाइट बंद कर दीजिए, तीलियों को इनके अंदर पड़ा रहने दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, फ्रिज वगैरह में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और फ्रिज में जैसे खरबूजा रख दिया या कोई सब्जी रख दी तो उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और फ्रिज में पूरी चीज़ों में स्मेल हो जाती है। तो आप क्या करें, कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए इस तरह से और उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको गीला कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसके ऊपर और इसी के साथ ही हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं वही सोडा हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। तो इस तरह से कर लीजिए। अब इसकी गोली बना लीजिए। इस तरह से हमें इसके छोटी छोटी सी बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखिए। अगर स्मेल आ रही है फ्रिज के अंदर तो इसको पूरी रात रखी रहने दीजिए, सारी स्मेल ये सोख लेगा और फ्रिज में फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से फ्रिज में कहीं पर भी रख के छोड़ दीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए, सारी स्मेल दूर हो जाएगी। जब भी हम देखिए कपड़े वगैरह धुलते हैं तो होता क्या है कि सॉक्स वगैरह मिलती नहीं है, इधर उधर हो जाती है। तो तब भी आप सॉक्स को धुलें, उसके बाद धुलने के बाद सुखाकर जब रखें तो दोनों सॉक्स को इस तरह से रखें कि हमें फिर जो है टाइम की हमारी जो बर्बादी होती है ना ढूंढने में, वो नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के अंदर डाल दीजिए और इस तरह से रोल बना के रखेंगे तो दोनों सॉक्स एक जगह मिल जाएगी आसानी से और जो हमें बहुत टाइम लगता है ना इधर उधर ढूंढने में, वो भी हमारे टाइम की बचत भी होगी। तो ये अच्छी भी लगेगी रखी हुई और आसानी से मिल भी जाएगी। बहुत बढ़िया सी टिप्स है, ज़रूर फॉलो किया करें। जब भी हम देखें खीर बनाते तो होता क्या है कि खीर के अंदर हमें खुशबू के लिए इलायची डालनी पड़ती है या केसर डालनी पड़ती है। अगर केसर नहीं है, कभी कभी होता है ना घर में केसर नहीं होती, तो आप क्या करें, इस तरह से चीनी फैला लीजिए पैन के ऊपर। कैरामल बनाना है हमें, हिलानी नहीं है, बस इस तरह से इसको धीमी गैस पर छोड़ देते हैं
फिर इसको जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम खीर के अंदर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो खीर में केसर जैसा कलर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा कुल्फ़ी जैसा आता है। तो इस तरह से आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखें। जब भी खीर बनाएं तो खीर और ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और हमें केसर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको डाल के चला दीजिए 5 मिनट तक धीमी गैस पर, इसको इस तरह ही चला दीजिए। तो बस हमारी इस तरह से खीर बन के बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगी। जब भी हम कटहल लाते तो होता क्या है, इसको हमें तुरंत बनाना पड़ता है। अगर हम इसको रख देते हैं तो ये काली पड़ जाती है। अगर ये काली पड़ जाती है तो ये बहुत ही बेकार लगती है दिखने में। तो आप क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू की इस तरह से बूंदें डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में आप 2-3 दिन के लिए भी रखेंगे तो कटहल बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी और फिर आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 3-4 दिन आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हम देखिए पिन का पैकेट लाते तो इस तरह से लगी होती है और हमें छोटी बड़ी कोई भी पिन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें सारी पिन निकालनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से बड़ी पिन पीछे लगी है, छोटी आगे लगी है, तो इस तरह से लगी रहती है। तो हम जब भी यूज़ करेंगे सभी पिन को हमें निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें बार बार इन्हें निकालना ना पड़े तो आप क्या करें, इस तरह से एक चूड़ी ले लीजिए। चूड़ी जो हम घर में डालते हैं, कोई भी चूड़ी ले लीजिए, आसानी से घर में मिल जाएगी। तो इस तरह से सभी पिन को इसमें इस तरह से लगा दीजिए। तो अब हमें इस तरह से लगा के इसको कहीं भी अपने हैंगर में टांग लीजिए। जब भी आपको पिन की ज़रूरत है, एक ही पिन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार हमें सारी पिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस भी साइज़ की आपको पिन चाहिए निकाल के यूज कीजिए। तो देखिए है ना बहुत बढ़िया सी टिप्स। इस तरह से इसको कहीं भी टांग लीजिए, फिर आप इसका यूज कीजिए। इस तरह की देखिए साड़ी हम जब भी पहनते तो होता क्या है, पिन वगैरह लगाते हैं तो इनके बॉर्डर में पिन बिल्कुल भी नहीं जाती और साड़ियाँ फट जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आती है तो आप क्या करें, देखिए पिन मैंने ले ली है तो पिन बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जा रही है। तो पिन में क्या करें, आप इस तरह से साबुन के अंदर पिन को डाल लीजिए तो ये चिकनी हो जाएगी और बॉर्डर के अंदर हमारी जो पिन है वो आसानी से चली जाएगी। तो ये काम आप सुई में भी कर सकते हैं। जो सुई में जंग वगैरह लग जाता है और सुई काम नहीं कर रही है तो उन सुइयों में भी ये काम कर सकते हैं और पिन में भी कर सकते हो। तो देखिए पिन अच्छे से बॉर्डर के अंदर भी चली गई है। कितनी भी मोटी साड़ी आप पहन रहे हैं तो ये काम करिए तो पिन हमारी आसानी से कैसी भी साड़ी में लग जाएगी। इससे साबुन में लगाने से ये चिकनी हो जाती है और फिर आसानी से हमारी साड़ी के अंदर भी ये फिट हो जाती है। इसी तरह से आप सुई को भी कीजिए, अगर सुई में जंग लगा है वो भी साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।